सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके जो हिंदी की पुस्तक है उसका जो 12वां अध्याय है एक रानी का बदला, जो कि एक ऐतिहासिक एकांकी है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए ये जो एकांकी है वो किरण कस्तूरिया के द्वारा लिखी हुई है। देखिए एक तो होता है नाटक और एक होती है एकांकी। नाटक होता है वो 3 अंक या 3 अंक से ज़्यादा का होता है, लेकिन एकांकी होती है वो 1 ही अंक की होती है। तो देखिए नाटक से छोटी होती है, ये एकांकी है उसी रूप में होती है, लेकिन नाटक से क्या होती है, छोटी होती है। और ये जो एकांकी है वो ऐतिहासिक है, यानी इतिहास से ली गई है, इतिहास पर आधारित है। तो आइए पहले इसका परिचय पढ़ते हैं कि हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाले कई ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से हम सीख ले सकते हैं। देखिए जो मार्ग हमें हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाए और क्रूरता से दया की ओर ले जाए, उससे हमें प्रेरणा ही मिलती है। देखिए अहिंसा का नाम आते ही सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने भी अहिंसा का ही क्या किया था, अपने जीवन में पालन किया था। तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना दौड़ा रहा है। आज के ऐसे वातावरण में बदले की आग बुझाने की आवश्यकता है, यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। लोग क्या करते हैं, लोग हैं वो बदले की भावना में क्या करते हैं, सुलगते रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है। देखिए धनुर्जय कौन है, बंकी का राजा है। सुखदेई कौन है, बंकी की रानी है। और जो पात्र है इसमें वो कौन है, खुर्दा का राजा। तो देखिए पुराने ज़माने में उड़ीसा, जिसे हम ओडिशा बोलते हैं, अब छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे जिन पे उनका खुद का क्या था, शासन था। बंकी और खुर्दा राज्यों की सीमाएं मिली हुई थी। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेते थे, और सीमा संबंधी जो झगड़े थे कभी कभी बड़ी लड़ाई बन जाते थे। बंकी के राजा धनुर्जय बहुत ही वीर योद्धा थे, बहुत ही वीर योद्धा थे, युद्ध करने वाले थे, वीर थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी, चारों तरफ फैली हुई थी। उनकी यश और कीर्ति थी वो। उनकी रानी सुखदेई भी किसी तरह से कम न थी, वे भी एक बहादुर योद्धा थी। घुड़सवारी में तो वो माहिर थी, निपुण थी घुड़सवारी में। तो एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी की सीमा के पास बसे कुछ गांवों में घुस गई। खुर्दा की जो सेना है, जो जबरदस्ती बंकी की सीमा थी उसके पास कुछ गांव थे, वहां पे घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही धनुर्जय पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही सूचना मिली राजा को, तो राजा ने क्या किया, राजा को जैसे ही सूचना मिली जोश के साथ सेना तैयार की और शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध हुआ, दिन भर लड़ाई चलती रही। बंकी के बहुत से सैनिक है वो मारे गए। धनुर्जय डटकर शत्रु का सामना करते रहे, लेकिन अंत में वे शत्रु के हाथ पड़ गए और मारे गए। और अंत में क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। राजा की वीर गति की खबर सेनापति ने जल्दी ही रानी सुखदेई को दी। वीर को जो गति मिलती है, यानी युद्ध करते हुए, शत्रुओं का सामना करते हुए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वीर को जो गति मिलती है वो वीर गति की खबर है उस रानी सुखदेई को दी गई। यह खबर सुनते ही रानी तड़प कर बोल उठी, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं है, कोई नहीं मार सकता उनको। महारानी की आंखों से आंसू के बजाय क्रोध के अंगारे बरसने लगे। और देखिए महारानी कितनी वीर थी, उन्हें गुस्सा आने लग गया, क्रोध आने लग गया। अब देखिए इसका पहला भाग देखिए। रानी सिंहासन पर बैठी है। रानी है वो क्या, सिंहासन पर बैठी हुई है। मंत्री महारानी को सलाह देते हैं, महारानी हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई है, कोई भी आशा नहीं बची है। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर दे, स्वयं को शत्रु के सामने समर्पित कर दे। मंत्री जब रानी से ये बात कहता है तो महारानी क्या कहती है, आग बबूला होकर एकदम क्रोधित हो जाती है। मैं एक सच्ची क्षत्राणी हूँ, कि मैं एक सच्ची क्या हूँ, क्षत्राणी हूँ। क्षत्रिय जो धर्म का पालन करते हैं, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है तो क्षत्राणी है, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती। ऐसा सोचने भी हमारे लिए क्या है, शर्मनाक है, शर्म के मारे डूबने जैसा है। सेनापति महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो और भी छोटी, और सेना तो बहुत ही छोटी है। राजा के न रहने से सेना का मनोबल टूट चुका है, मन का जो बल है वो क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि राजा की मृत्यु
जाती है। देखिए कोई नेता होता है, राजा होता है, जब वह पीछे हट जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे जो खड़े हुए लोग होते हैं उनका मनोबल अपने आप क्या हो जाता है, टूट जाता है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर संधि कर लेने में ही समझदारी है। उससे हमें क्या कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। रानी गुस्से से उठ खड़ी हुई और चहलकदमी करती रही, अपने पैरों से धीरे धीरे चलती रही, चहलकदमी करती रही, गुस्से से खड़ी हो गई। फिर महारानी पूरे जोश के साथ, सेनापति जी, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो अपने घर जाकर छिप जाइए। देखिए रानी कितने जोश से कहती है, उत्तेजित स्वर में, अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है तब भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूंगी। मैं एक औरत हूँ लेकिन कमजोर नहीं, मैं अकेले ही यह लड़ाई लड़ूंगी। और देखिए पूरे उत्तेजित स्वर में कहती है कि मैं अकेले ही लड़ाई लड़ूंगी, कोई चाहे मेरे साथ आए चाहे नहीं आए। सेनापति सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए, क्षमा करें महारानी जी, हम सब आपके साथ हैं, कि हम सब आपके साथ हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने जो कुछ बोला उसके लिए। तब महारानी जी क्या कहती हैं, केवल वे मेरे साथ चले जिन्हें मृत्यु से डर न लगता हो, जो मौत से नहीं डरते वही मेरे साथ आए। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो, और वही शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से भी क्या हो, प्यारी हो। केवल वे योद्धा चले जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना ना पड़े, और वही योद्धा चले जो अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए बिल्कुल भी क्या नहीं करें, सोचे नहीं, तैयार रहे हमेशा देश के लिए मरने के लिए। मंत्री और सेनापति भी जोश से भर गए, और रानी का ऐसा वक्तव्य सुनकर मंत्री और जो सेनापति थे वो भी जोश से भर गए। सेनापति, प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब देखिए सेनापति कहता है कि प्रत्येक सिपाही है वो क्या करेगा, अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हमें खुर्दा पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, शत्रु को सचेत होने का समय नहीं देना चाहिए। सेनापति जी जल्दी से कुछ करने की तैयारी कीजिए। सेनापति कहते हैं जो आज्ञा महारानी जी। जब वो महारानी जी कहती हैं कि हमें क्या कर देना चाहिए, कुछ करने की तैयारी कर देनी चाहिए, तो सेनापति उनकी आज्ञा मान लेता है। कुछ करने से पहले रानी ने सेना का निरीक्षण किया, सेना को अच्छी तरीके से जांचा परखा। और देखिए किसी भी युद्ध में जाने से पहले राजा महाराजा हैं, जैसे मान लो आप लोग भी हो, उनको परीक्षा वगैरह देते हो आप, तो उससे पहले आपके जो अध्यापक है वो आपको समझाते हैं कि आपको ऐसे देना है, ऐसे करना है, प्रश्न ऐसे नहीं छोड़ना है। तो जो युद्ध हो रहा था, युद्ध होने वाला था, उससे पहले रानी ने भी अपनी सेना को क्या किया, ललकारा। और ललकारते हुए क्या बोली, बंकी के वीर सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों को दांव पर लगा दें। देश की मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा के लिए हम क्या करें, अपने प्राणों को दांव पर लगा दें। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा था, तभी राजा को सूचना मिली। सेनापति कहता है वहाँ का कि महाराज बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया बंकी की रानी ने। राजा क्या कहता है, यह सुनकर हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित। हक्का बक्का रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित हो गया, असंभव, ऐसा संभव ही नहीं है। बंकी के राजा के मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया था। कि क्या हो गया था, शून्य हो गया था मनोबल। तो अरे वह तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी, फिर वह हमसे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है। भाई एक औरत का पति मर गया है तो औरत तो वैसे भी कमज़ोर होती है, वो तो भावों से भरी हुई होती है, भावुक होती है, तो वो तो वैसे भी दुखी होगी, वो कैसे आक्रमण कर सकती है। तो देखिए सेनापति सिर झुकाकर कहता है महाराज लेकिन यह सच है कि रानी सुखदेव ने आक्रमण कर दिया है। राजा क्या कहता है गुस्से से, तो जाओ युद्ध की तैयारी करो, रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे फटाफट से रानी तो हार जाएगी। उसे क्या पता था कि रानी है वो राजा से भी ज़्यादा क्या थी, वीर थी। तो देखिए सेनापति जो आज्ञा महाराज, सेनापति आज्ञा मानता है उसकी। महारानी पूरे जोश के साथ, वीरो मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है, चलो वीरो आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो, शत्रु के छक्के छुड़ा दो, पूरी तरह उसे हरा दो, पराजित कर दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि बंकी की जो सेना है वो कैसी है। रानी जी की जय के नारे गूंज उठे, सिपाही उत्साह से भरकर रणभेरी बजाते युद्ध के लिए आगे बढ़े। और देखिए रानी जी की जय के नगारे बज उठे, जोर जोर से नारे हैं वो गूंज उठे।
घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी सुखदेई और उनकी सेना के हौसले बुलंद थे, एकदम तैयार होकर आई थी पूरी सेना। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। और देखिए, जब जो नेता होता है या राजा होता है, उसमें वो अगर योग्य होता है, लायक होता है, तो क्या होता है कि उसके पीछे खड़ी हुई जो जनता होती है या सेना होती है, वो भी उसी प्रकार कार्य करती है। तो रानी को इस प्रकार जोश में लड़ते हुए देखकर सिपाहियों में भी जोश भर गया। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। और देखिए, सेनापति नहीं रहेगा तो काहे की सेना। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। और खुर्दा का जो राजा था उसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी सुखदेई के सामने लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी। उसे शर्म इस बात की आ रही थी, वो एक औरत से हार गया। उसने एक औरत को मामूली समझा। उसे क्या पता कि औरत जब भवानी या दुर्गा का रूप ले लेती है तो वो किसी भी व्यक्ति के सामने कभी पराजित नहीं होती। वो चंडी बन के क्या करती है, सबका संहार करती है। मन ही मन राजा सोच रहा था, वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है, एक स्त्री के सामने बंदी बना हुआ है। उसके पुरुषत्व को क्या है, धिक्कार है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में ही मारा जाता तो अच्छा था। और बिल्कुल वही सोचता कि इससे अच्छा तो मैं रणभूमि में ही मर जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी, क्योंकि मैंने इसके पति को मारा है। महारानी आदेश देते हुए राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाए। अब आप खुदरा जा सकते हैं। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और ना ही नुकसान पहुँचाएगा। आप मुक्त हैं। आप क्या हैं, मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं आप। यह सुनकर खुर्दा का राजा चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। राजा हक्का बक्का होकर सोच रहा था, रानी मृत्युदंड के बदले न केवल जीवन दान दे रही बल्कि राज्य भी वापस कर रही है, कि मुझे तो मृत्युदंड देना चाहिए था रानी को, और रानी ने मुझे मृत्युदंड नहीं दिया बल्कि जीवन दान दिया और मुझे स्वतंत्र कर रही है और मुझे राज्य भी मेरा वापस लौटा रही है। रानी क्या कहती है, आप स्वतंत्र है, अपने घर जा सकते हैं। राजा का सिर लज्जा से झुक गया। राजा का सिर है वो श्रम से झुक गया, हाथ जोड़कर, महारानी आप बहुत दयालु हैं। मैंने जो अनर्थ किया, मैंने जो गलत कार्य किया, मैंने क्या किया था, इसने उसके पति को मार दिया था, अनिष्ट कार्य जो किया था, उसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं। महारानी गंभीरता से क्या कहती है, आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित नहीं होंगे, और मैं आपको मार दूंगी तो क्या मेरे पति जीवित हो जाएंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है, वही दुख मैं आपको या आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया था कि बंकी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकूँ। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था। और देखिए रानी की बात, रानी ने युद्ध क्यों किया था, रानी ने युद्ध किया था बंकी की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाने के लिए। सेनापति हैरानी से, क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन जिसने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगी। तो महारानी क्या कहती है, देखिए जो दुख मेरे लिए असहनीय है, वह दुख और दर्द किसी दूसरे को देकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है रानी ने, कि जो दुख मुझे क्या कर रहा है, इतनी पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है, वही दुख और वही पीड़ा मैं अगर किसी दूसरे को देती हूँ तो मुझे सुख का अनुभव कैसे हो सकता है। यह सुनकर, ऐसा करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है, मेरी जीत में भी मेरी क्या है, हार है, क्योंकि इस राजा का भी तो परिवार है, इसके भी लोग हैं, उनको दर्द पहुँचेगा, पीड़ा होगी। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। राजा, महारानी जी आप महान हैं, आज आपने दोहरी विजय पाई है। आपने केवल युद्ध के मैदान में जीती, बल्कि आपने मेरा और सारे खुदरा निवासियों का दिल भी जीत लिया। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। श्रद्धा के रूप में पूरा कुशापल आपको देता हूँ और प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। और मैं क्या, हमेशा के लिए यह प्रण लूँगा कि जो बंकी की तलवार है वो क्या नहीं होगी, बंकी की तलवार कभी भी आपके विरुद्ध नहीं उठेगी। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। रानी सुखदेई की सहृदयता की प्रशंसा करता हुआ खुदरा का राजा वापस चला गया। रानी के सम्मान में कुशापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ, और कुशापल में क्या हुआ, एक स्तंभ बनाया गया। रानी सुखदेई
रानी सुखदेई की वीरता और महानता का प्रतीक यह स्तंभ आज भी कुसापल में मौजूद है। जो उन्होंने श्रद्धा के रूप में कुसापल दिया था ना राजा ने, वहाँ पे रानी सुखदेई का क्या बनाया गया, वहाँ पे रानी सुखदेई का स्तंभ बनवाया गया, जो आज भी उनके प्रतीक के रूप में क्या है, वहाँ पे मौजूद है। तो देखिए यह पाठ हमें क्या प्रेरणा देता है, ये पाठ हमें यही प्रेरणा देता है कि बदले की भावना से ही कुछ नहीं होता। अगर बदले की भावना में हम जीवन भर यूं ही सुलगते रहे तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अगले को भी नुकसान पहुंचाएंगे। क्षमा है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इस प्रकार रानी की वीरता ने, देखिए रानी ने अपनी वीरता की वजह से अपना राज्य भी वापस प्राप्त कर लिया, सम्मान भी वापस प्राप्त कर लिया और खुदरा के राजा को लज्जित भी कर दिया। पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो शब्दार्थ है वो आपको करने हैं। धन्यवाद।